हाय, कैसे हैं आप? तो चाहे आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो या फिर अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या फिर फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इन सब चीज़ों को पाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सेल्फ लव, यानी कि खुद से प्यार करना, खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना। इसलिए आज हम डिटेल में बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में कि एग्जैक्टली सेल्फ लव का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये बड़ा ही ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आधे लोगों को लगता है कि सेल्फ लव अच्छी बात होती है और दूसरों को लगता है कि सेल्फ लव अच्छा नहीं होता। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि खुद से प्यार करने का सही तरीका क्या होता है। जी हाँ, सिर्फ अपनी एक सेल्फी क्लिक करके हैशटैग सेल्फ लव डालकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना ही सेल्फ लव नहीं होता, खुद से प्यार करना ही नहीं होता। इसकी ना टोटल 9 एरियाज होते हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है अगर हम असल में खुद से प्यार करना चाहते हैं, अपने साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उन 9 एरियाज को हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं विद एक्शनेबल स्टेप्स कि हर एक एरिया के ऊपर हमें क्या एक्शंस लेने हैं अपने साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए वीडियो को ना एंड तक ध्यान से जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक जरूर कर देना। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि सेल्फ लव एग्जैक्टली है क्या और ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि आधे लोग तो इसको नेगेटिव टर्म समझते हैं। उनको लगता है कि जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, वो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको अपने अलावा किसी और की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता। और वहीं कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है खुद से प्यार करने को। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि सेल्फिश होने में और सेल्फ लव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि सेल्फिश होने का मतलब होता है सिर्फ खुद से प्यार करना, अपनी ही चिंता करना। हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर की वजह से, हम जो बोल रहे हैं उसकी वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, उससे कोई फर्क ना पड़ना, उसको कहते हैं सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपनी ही बढ़ाइयाँ करते चले जाना, ऐसा लगना कि दुनिया में मैं हूँ बस, और सबको नज़रअंदाज करते जाना, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना। ये सब जो होते हैं ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में सेल्फ लव से बहुत दूर होती है। एग्जैक्ट सेल्फ लव का मतलब है कि खुद से भी प्यार करना और साथ ही साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखना। सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना और दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी वैल्यू देना, अपनी भी रिस्पेक्ट करना। यानी कि सेल्फ लव एक जर्नी है अपने आप को पहचानने की और अपने आप को अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार देने की, जिससे कि हम अपनी लाइफ में अपने लिए वो हर एक्शन, वो हर स्टेप ले सके जो कि हमारी लाइफ को और हमारी पर्सनालिटी को बेटर बनाता हो। अब बात करते हैं उन 9 सेल्फ लव के कंस्ट्रक्ट्स की जिनको कि समझकर हम अपने साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और खुद से प्यार करना सीख सकते हैं सही तरीके से। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आपको अपने बारे में नॉलेज इंक्रीज करनी है, अपने बारे में जानना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं। उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसका नेचर कैसा है, उसको किस तरीके से बात करो, क्या किया जाए उसके लिए तो उसको खुशी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लिए भी जाननी है, खुद को लेकर अवेयर होना है कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरी क्या कमज़ोरियां हैं, कौन से लोग मुझे अच्छे लगते हैं, कौन से लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मेरी नीड्स क्या है, मेरी डिज़ायर्स क्या है, मेरी ड्रीम्स क्या हैं लाइफ से रिलेटेड, मैं क्या क्या करना चाहती हूँ जीवन में। तो ये सारी चीज़ें जब अपनी पढ़ाई करना शुरू करेंगे हम और खुद को जानना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, उनकी पसंद नापसंद, क्या चीज़ से उन्हें गुस्सा आता है, क्या चीज़ें उन्हें बुरा फील करवाती हैं, लेकिन हम अपने आप बारे में नहीं जानते और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हमें जाने समझे। तो और वो हमें कभी जान नहीं समझ पाता, क्योंकि हम ही नहीं अगर अपने आप को समझ पा रहे तो कोई और हमें कैसे समझेगा। और जब हम खुद को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो हम बहुत ईजिली हमारी नीड्स एंड डिज़ायर्स लोगों को भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे कि वो भी हमें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो पहले खुद को समझना ज़रूरी है, ये सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप है। और आप खुद को समझोगे कैसे?
जर्नलिंग करके अपने बारे में लिखो, क्या क्या आपको लगता है मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस, लाइक डिसलाइक्स, वो सब आपको लिखना है। डेली अगर आप जर्नल करना शुरू करोगे, अपने बारे में लिखना शुरू करोगे, तो आपको अपने बारे में बहुत सारी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना आप खुद को अच्छे से जानना शुरू करोगे ना, उतना ज़्यादा आप खुश रहना भी सीख जाओगे। तो इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, शांत जगह पे बैठकर अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने, उसके साथ कनेक्ट होना शुरू कर सकते हो। या फिर आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कर सकते हो कि अपने डे पे रिफ्लेक्ट किया कि आज का दिन कैसा था, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, अपने बारे में पूरा कुछ सोचना। मतलब अपने आप को ऐसे जानने की कोशिश करनी है कि मैं एक पर्सन हूँ जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। दूसरा स्टेप आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को लेकर इतने हार्ड रहते हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते पूरी तरीके से। हमारे आधे पार्ट्स हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो हमने अचीवमेंट्स करी है, हमारे बारे में अच्छी बातें हैं, उनको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है, माफ़ नहीं करते, जो कमियां हैं उनको लेकर हम हमेशा अपने आप को नेगेटिव सोचते चले जाते हैं। तो हमको अपने आप को ना होली सोली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम जो ये हैं, यही फुल पैकेज बनकर हम आए हैं, जो हमको यूनिवर्स ने, गॉड ने इस दुनिया में भेजा है। ये फुल पैकेज था। तो हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हम अच्छाइयों पे फोकस करने की जगह ज़्यादा हम क्या करते हैं, जो कमियाँ हैं हमारे अंदर उस पर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, और उन कमियों को फोकस कर करके, उन पे फोकस कर करके हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती रहती है, हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। या फिर हमसे कोई गलती हो गई होती है, हमने 10 अच्छे काम किए हैं, कोई एक काम बुरा हो गया हमसे, हमारा सारा फोकस उसी पे रहता है। हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी, मैं बहुत बुरी हूँ। हम कभी खुद को माफ़ नहीं करते। तो हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस करनी है, हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए, हमारी हर क्वालिटी के लिए, हम जो भी कर सकते हैं उसके लिए। अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, हमारी कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करना है, खुद को फॉरगिव करना है मिस्टेक्स के लिए। इसके लिए हम एक लेटर लिख सकते हैं खुद को, जिसमें हम ये क्लियरली लिखें कि मुझसे ये गलती हो गई थी, डिटेल में लिखें कि मुझे उस टाइम इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, आगे इन फ्यूचर में गलती ऐसे मैं नहीं करूँगी, फ्यूचर में ये सिचुएशन आती है तो मैं उसको इस तरीके से, राइट तरीके से उसके साथ डील करूँ, और मैं खुद को माफ़ करती हूँ। और उस मिस्टेक के साथ जो मैंने पेन को अटैच करके कैरी करके रखा हुआ है, उस पेन को भी मैं रिलीज करती हूँ। तो जब आप उस पेन को रिलीज करके खुद को फॉरगिव कर दोगे, तो वो जो बोझा आप ढोक कर चल रहे हो, जिसने आपको दबाया हुआ है, जो कि आपको खुल के जीने नहीं दे रहा, उसको भी आप रिलीज कर दोगे। आप हल्का फील करोगे, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हो जाओगे, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो जाओगे, अपने साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। तो धीरे धीरे जब आपको खुद को पसंद करना शुरू करोगे, अपनी बॉडी, माइंड, आपके अंदर जितनी क्वालिटीज है उन सबको अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आप देखना आप अपने जो इम्परफेक्शंस हैं उनको भी गले लगाओगे और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे। आपका अपने साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होगी। नेक्स्ट, अगर आप अपने साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो जैसे आप हर किसी की केयर करते हो ना, जिससे आप प्यार करते हो, वैसे ही आपको अपनी भी केयर करनी शुरू करनी है। और इसमें बेसिक चीज़ें आ सकती हैं। बेसिक अपने हाइजीन का ध्यान रखना, ढंग से खाना खाना, जो अनहेल्दी चीज़ें आपको पता है कि नहीं खानी है उनको अवॉइड करना, अपना स्लीप स्केड्यूल प्रॉपर मेंटेन करके रखना, हाइड्रेटेड रखना अपनी बॉडी को, एक्सरसाइज करना रेगुलरली, वॉक करना रेगुलरली। और इसके लिए आप एक वीकली सेल्फ केयर स्केड्यूल भी बनाकर रख सकते हो, कैलेंडर बनाकर रख सकते हो, जिसमें आपको जो भी एक्टिविटीज़ ऐसा लगता है कि वो जब आप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करते हो, वो चीज़ें आपको लगता है कि आपको करनी है अपने केयर के लिए, वो एक्टिविटीज़ आप स्केड्यूल कर सकते हो। जैसे कि इस दिन मैं अपने नेल्स को प्रॉपरली फाइल करूँगी, इस दिन मैं अपना क्लीन अप करूँगी, इस दिन मैं कुछ ड्रॉ करूँगी। अपनी हॉबीज़ को प्रैक्टिस करना भी ये सेल्फ केयर में आएगा, क्योंकि इसमें आप अपनी इमोशनल हेल्थ की केयर कर रहे होगे। तो ये आपको एक स्केड्यूल बनाकर अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। तो जितना आप खुद की केयर करोगे, उतना ज़्यादा आपका अपने साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। तो सेल्फ लव का नेक्स्ट एरिया ये है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना है। अपना ध्यान रखना है कि कोई और आपकी डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं प्यार करना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। वैसे ही आपको अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई और आपकी डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा हो, तो आप वहाँ पर स्टैंड लो अपने लिए फर्मली। आपको ना कहना सीखना है। अगर आपका कोई काम ऐसा है जो आप करने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो या आपके इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं, वहाँ आपको ना कहना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी सेल्फ लव का ही पार्ट है कि आप अपने काम की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी एज अ पर्सन रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू नहीं करोगे, तब तक कोई और भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा।
पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से आप उनको परमिशन दोगे आपको डिसरिस्पेक्ट करने की। तो खुद से स्टार्ट करना है आपको अपनी रिस्पेक्ट करना, बाउंड्री सेट करनी है, ना कहना सीखना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है जहाँ आपको लगे कि गलत हो रहा है कुछ आपके साथ, और कैसे खुद के लिए स्टैंड लेना है, कैसे ना कहना है हमें राइट तरीके से। इन दोनों ही टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे या पिन कमेंट में, मैं उनके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ एम्पावरमेंट। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो अपने हैंड में लेना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। तो यहाँ पर हम खुद कंट्रोल लेना शुरू करेंगे जब अपनी लाइफ के डिसीजंस का हम अपने गोल सेट करेंगे लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। ये जब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे लिए क्या क्या करना ज़रूरी है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम एक्शंस लेंगे और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच भी अपनाएंगे। क्योंकि देखो, हमें कष्ट और जो प्रॉब्लम होती है ना, वो उस टाइम भी होती है जब हम अचीव करना चाह रहे होते हैं जो चीज़, वो हमें मिल नहीं रही होती। जैसे हम वेट लूज़ करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा, तो हम प्रॉब्लम में हैं ना, उस टाइम भी तो हम स्ट्रेस्ड हैं, हमेशा परेशान रह रहे हैं। एक परेशानी ये होगी कि आप उठोगे, आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको वॉक करनी है, सुबह जल्दी उठना और वर्कआउट करते हुए भी कष्ट होगा। लेकिन जो आप ये वाला कष्ट सहोगे, जो ये पेन आप सहोगे ना वर्कआउट करते हुए, सुबह जल्दी उठते हुए, वो उस पेन से बेटर होगा कि बस बैठकर सोचते जा रहे हैं कि मेरा वेट इतना गेन हो गया, मैं कितनी अनहेल्दी होती जा रही हूँ, मैं कितनी अनफिट हो गई हूँ। तो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को पैम्पर करना नहीं है, हमें ये भी चूज करना है कि अगर हम कहीं पर पेन में हैं, अपनी लाइफ की किसी एरिया में हम कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो हम खुद को उससे कैसे बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए अगर हमें थोड़ा बहुत पेन भी सहना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो हमें अल्टीमेटली हमारे गोल तक पहुंचाता है, तो हमें उस पेन को भी सहना होता है। इसको एक्चुअल सेल्फ लव कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कंपैशन। अगर आप खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको अपने इमोशंस को भी ना डीपली समझना है। हम अपने आप को लेकर ना बहुत हार्ड हो जाते हैं। जब कोई चैलेंज आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ पे ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हम खुद से भी वैसे ही बात करें जैसे कि हम अपना जो कोई फ्रेंड हो वो प्रॉब्लम हो, कोई लव्ड वन हो वो प्रॉब्लम हो, तो वही काइंडनेस, वही इमोशन, वही करुणा का भाव हमें अपने लिए भी डेवलप करना है, जो कि हमारे लव्ड वंस के लिए हमारे मन में होता है। तो उसके लिए हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम कभी भी खुद को क्रिटिसाइज ना करें, किसी और के सामने भी, और ना ही अपने थॉट्स में भी अपने बारे में नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, हमें पॉजिटिव ही बोलना है अपने बारे में। प्यार से बात करनी है अपने आप से भी। कभी कभी हमें अपने आप को हक कर देना है, अपनी पीठ खुद से थपथपा के खुद को शाबाश भी कह देना है। अपने साथ बात करनी है जितनी हो सके। आप मिरर के सामने खड़े होकर आई कांटेक्ट करके अपना नाम लेके अपने आप से बातें करनी शुरू करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फील हो रहा है, क्या चीज़ बहुत हार्ड लग रही है। अपने आप से प्यार से बातें करनी शुरू करो। स्पेशली जब आपकी बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो ना, कभी भी इस तरीके से मत वर्ड्स यूज करो कि मेरे हैंड में इतना पेन हो रहा है, मन कर रहा है कि इसको तो ना काट के ही फेंक दूं। नहीं, ये भी आपकी बॉडी का पार्ट है, उसके साथ भी थोड़ा सा काइंड रहो। ये सोचो कि ये पार्ट मेरा पेन में है, तो आप उसको लव दो, थोड़ा सा प्यार करो, उससे अच्छी अच्छी सी बातें करो जिससे कि वो हील हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप किसी और फ्रेंड के साथ ट्रीटमेंट करोगे। जब आप अपने आप से, अपनी बॉडी के पार्ट से प्यार से बात करनी शुरू करोगे ना, उनको समझना शुरू करोगे, उनके साथ एम्पैथाइज करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आपका अपने साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। नेक्स्ट होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आपको अपने थॉट्स को, अपनी बातों को बहुत क्लियरली और ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना है अगर आप खुद से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे खुलकर अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, तो किसी और को समझा नहीं पाओगे कि आपके एग्जैक्टली क्या नीड्स, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं। तो ओपनली एक्सप्रेस करना ज़रूर आना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उनको क्लियरली समझो। पहले लोगों के साथ ऑनेस्टली बात करो, क्लियरली बात करो कि आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। बिल्कुल सच बोलो, कोई बीच में ऐसा ना हो कि डबल मीनिंग आप बात करो कि आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आपके मन में कुछ और है। क्लियरली एक्सप्रेस करो ताकि आपको अंदर से ये ना लगे कि आप अपनी किसी बात को, किसी इमोशन को दबा रहे हो। ओपन ही रहो, क्योंकि जब तक वो अंदर रहेगी, बात कोई दबी हुई रहेगी, वो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहेगी, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। तो क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक्सरसाइज ये करनी है कि आप ड्रॉ करो, कलर्स को यूज़ करो, फ्रीली कलर्स यूज़ करो, कोई अपना फेवरेट म्यूजिक चला के डांस करो, बिना इस जजमेंट के कि आप कैसे मूव्स कर रहे हो, क्या स्टेप्स कर रहे हो। फ्रीली डांस करो, जिससे कि आपकी बॉडी ओपन अप होनी शुरू होगी और आपके इमोशंस पूरे निकल कर आएंगे। तो आप फिजिकल फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जितना ये एक्सरसाइज आप करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाता है किसी और से बात करते हुए भी अपने इमोशंस को और अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करना। तो जब आप डांस करते हो ना इस तरीके से, तो ये भी एक जॉयफुल सा मेथड है अपने आप को सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए और अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे और अपनी जो वीकनेस है उनके ऊपर फोकस नहीं करते रहोगे हमेशा।
उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो भी आपको क्वालिटीज़ लगती हैं, जो भी आपने अचीवमेंट्स की हैं लाइफ में, उनकी एक लिस्ट बनानी है। और भी बेटर होगा इसके लिए कि आप अपने आप को एक लव लेटर लिखो कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, क्या अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो भी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, सारी आपको उस लव लेटर में लिखनी है अपने आप को। जब आप उनको पढ़ोगे ना तो आपका अपने अंदर जो अपने आप को लेके भरोसा है वो और पक्का हो जाएगा, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कि आपका फोकस अपनी क्वालिटीज़ पे रहेगा और इस बात पे रहेगा कि मैंने कितनी अचीवमेंट्स किया और मुझे कितनी और आगे अचीवमेंट्स करनी है। साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने जो फियर्स हैं उनको भी ओवरकम करना है। जिन जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उनको फेस करना शुरू करो, एक एक करके उन डर को खत्म करने की कोशिश करो, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ऐसे ही आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, आप सोलो ट्रिप्स पे जाओ, सोलो डेट्स पे जाओ, अकेले निकल जाओ कहीं पे वॉक करने के लिए। तो जब भी कुछ नया ट्राई करोगे, आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ ट्राई करोगे, तो उससे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जब आप खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना शुरू करते हो तो ये भी खुद से प्यार करना ही होता है। नेक्स्ट है सेल्फ ग्रोथ, जिसमें कि आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करनी होती है कि आप हर वो स्टेप डेली बेसिस पे लोगे जो कि आपको आपका बेटर वर्जन बनाएंगे, जो कि आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने में हेल्प कर रहे होंगे। इसको सिंपल सा तरीका ये है कि डेली आप एक एक्शन ऐसा लें जो कि आपको 1% बेटर बना रहा हो, जो कल से आज आपको बेहतर बना रहा हो। और हमको पर्सनल ग्रोथ हमारी का मतलब ये होता है कि हमको अपना बेटर वर्जन इस तरीके से बनना है कि जब हमारा 10 ईयर्स वाला वर्जन है ना, जब मैं 10 साल की थी तब का, और जो हमारा 60 ईयर ओल्ड वाला वर्जन होगा या 70 ईयर ओल्ड वाला वर्जन होगा, वो दोनों ही जब हमको आज में देखें तो वो हम पे प्राउड फील करें। यानी 10 साल की शिखा अगर अभी वाली शिखा को देख रही हो तो मैं ऐसे स्टेप्स और ऐसे एक्शंस ले रही हूँ लाइफ में कि वो मुझे देखकर प्राउड फील करे कि वाह, ये तो कितनी अच्छी है, ये तो कितना बेटर इंप्रूव वर्जन बन चुकी है मेरा। ऐसे ही जो मेरा 70 ईयर ओल्ड वर्जन है वो भी मुझे देखकर प्राउड फील कर सके और मुझे थैंक्स कर सके कि ये शिखा ये कितनी मेहनत कर रही है और इसने कितने ऐसे स्टेप्स ले रही है जिसकी वजह से मैं आज ही अपना बेटर वर्जन बन पाई हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैं वो हर एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, वो हर स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ, वो हर पेन सहने के लिए तैयार हूँ जो मुझे मेरा बेटर वर्जन बनाएगा और जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करेगा, बिना किसी और के इमोशंस एंड फीलिंग्स को हर्ट किए। तो उसको कहते हैं सेल्फ लव, यानी कि खुद से प्यार करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।